ओके, सो अब जो है हम इसको देख लेते हैं। अब देखें हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें नॉमिनल पावर हमें गिवन है 60 HP एट 60 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है और रेशियो गिवन है 2.25:1 है। उसके बाद सर्विस फैक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं 1.15 हम इसमें लेके चलेंगे और 16 फीट हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नोन है। डिज़ाइन फैक्टर 1.05 है। इनिशियल टेंशन मेंटेनेंस वगैरह यानी कि कैटनरी है कि बेसिकली इसमें वो डिप इनिशियली आ रहा होगा यानी कि प्री टेंशन में होगी बेसिकली, ये इसका मतलब है। पोलीअमाइड A3 ही हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। कैपिटल डी और स्मॉल डी अभी फिल वक्त हमें नहीं नोन, थिकनेस और बेल्ट की वेट जो है वो भी नोन नहीं है, ठीक है जी। लास्ट 4 जो है हमने बात की थी कि जो डिज़ाइन वेरिएबल्स होंगे सो कुछ हम प्रायर डिसीजन ले सकते हैं। हम ये कह देते हैं कि बेस्ड ऑन लास्ट एग्जांपल हम अगर जो है या फिर एक अपनी मर्जी से अजम्पशन लेते हैं कि जी जो डायमीटर है ऑफ द पुली दैट इज 16 इंच, अभी हमने एज्यूम किया है, ठीक है बेसिकली। सो इसकी बेसिस पे अगर 2.25 टाइम्स हम कैपिटल डायमीटर वो भी बड़ा होगा सो दैट वुड बी 36 इंच, ठीक है। ये वैल्यू अभी एज्यूम हमने की। पोलीअमाइड A3 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अब जो है हम सो यहाँ से अब जो है हमने थिकनेस हमने ले ली कि 0.13 इंच है और CV जो है वो 1 है। CV जो है वो तो हमारे पास अभी हमने बात की थी पोलीअमाइड और यूरेथेन के लिए वो हम 1 लेते हैं और T को जो है हम दोबारा से देख लेते हैं। पोलीअमाइड A3 का ये चार्ट आपके पास गिवन है। पोलीअमाइड A3 के लिए आपके पास जो साइज़ है वो 0.13 गिवन है, ठीक है। सो इस 0.13 को हम यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ एग्जाम्पल में जो कि यहाँ आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह CP जो है अगर उसी एग्जांपल को यार आप दोबारा देखें जो हमने चार्ट था उसमें ये देखें FA भी 100 है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट 0.042 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है। उसके बाद जो है हमने यहाँ से A3 के लिए जो पुली करेक्शन फैक्टर था, ठीक है, वो अब हमारे पास यहाँ ये 0.94 होगा, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि डायमीटर जो है वो 16 इंच है स्मॉल पुली का, सो ये 0.94 है। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में कि हमने ये 0.94 ले लिया है, 0.8 है, FA 100 है, ठीक है जी, एट 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। बेसिकली उस पर वो कैलकुलेटेड है और गैमा आपके पास जो है वो भी गिवन है। ओके जी, ये अब हमारे पास डेटा नोन है। सो अब हम क्या करेंगे जब आपके पास ये नोन है, सो सबसे पहले हमने चूँकि हमने बेसिकली इसको डिज़ाइन करना है, सो सबसे पहले जो है हम और पैरामीटर में जो भी हमारे पास अननोन है वो विड्थ है। विड्थ के लिए जो फार्मूला आपके पास यूज़ होता है, ठीक है, वो समवट हमारे पास कुछ इस किस्म का हम यूटिलाइज़ करेंगे इन फार्मूलाज़ को। सो सबसे पहले जो है हम फाइंड आउट करेंगे F1A जो कि हमने यहाँ से सिंपली इजीकली फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ B, ठीक है। हमारे पास बाकी डाटा नोन होगा, बल्कि इसको जो है हम इसे 1 नोट पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके जी, अब हम जो है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा बेसिकली वर्किंग मेथडोलॉजी कुछ इस तरह से होगी कि हम जो हमारे पास अब अननोन बेल्ट की विड्थ है उसके अराउंड हम बाकी तमाम पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लें ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन इक्वेशंस में बचे। सो सबसे पहले जो है जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट वुड बी F1A, ठीक है जी, मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन। सो F1A इज इक्वल टू FA B इंटू CV इंटू CP। अब FA जो है पोलीअमाइड A3 के लिए हमें गिवन है कि वो 100 है, ठीक है। B जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, CV जो है 1 है और CP 0.94 है। सो ये हमारे पास एक जो रिलेशन है ये आ जाएगा अराउंड 94 BLBF, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम डिज़ाइन पावर फाइंड आउट कर लेते हैं HD फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी H नॉमिनल मल्टीप्लाई बाय KS जो कि सर्विस फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय NT। सो H नॉमिनल जो है वो 60 HP है, KS जो है वो 1.15 हमने इस केस में अज्यूम किया, ND जो है 1.05 लेके हम चल रहे हैं। सो ये पावर बनती है 72.5 HP। जब हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है उसके बाद जो है अब हम टॉर्क भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2T/D जो एक वो
प्लस एफ सी, वो जो एक रिलेशन था उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले टॉर्क के रिलेशन पे आ जाते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 63025, यानी कि जो मैक्सिमम डिज़ाइन टॉर्क है दैट वुड बी एच डी डिवाइडेड बाय एन। सो ये हमें जो है गिवन है कि 63025 मल्टीप्लाई बाय 72.5 divided by n which is 860 given the question statement। ठीक है जी, 860 आपको यहाँ गिवन है। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है that would be around 5310 lbf for inch। ओके जी, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, बाकी चीज़ें फाइंड आउट करने से पहले जो है हम एंगल ऑफ लैप भी फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो that would be phi is equal to theta d is equal to pi minus 2 into sin inverse capital D minus small d over 2c, that would be equal to pi minus 2 sin inverse 16 minus 36 divided by 2 into c which was 16। और यहाँ जो है हम इसको ओके एक और चीज़, यहाँ इसको जो है आपको मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है उसकी वजह यह है कि आपके पास जो यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 16 फीट है, जबकि जो डायमीटर्स हैं दोज वर इन इंचेस। सो 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंच। सो इस वजह से हमने यहाँ ये 12 से मल्टीप्लाई भी किया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है डैट वुड बी 3.037 रेडियंस। ठीक है जी, जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हम जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ f(5) फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि वो फ्रिक्शनल इक्वेशन जो उसमें भी हम इसको कैटर कर सकें, या जो f1 f2 और fc की एक इक्वेशन थी उसके अंदर भी हम इसको पुट कर सकते हैं। सो ये आपके पास जो आएगा सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑफ f विच इज़ 0.8 इन केस ऑफ पोलीअमाइड A3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 3.037, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया। सो ये आंसर हमारे पास आता है 11.35। ओके जी, अब हमने ये रिलेशन भी जब फाइंड आउट कर लिया है, सो उसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन पे आ जाते हैं, मगर हमारे पास अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अननोन है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो रिलेशन था वो हम दोबारा लिख लेते हैं, W/G इंटू V/60 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, सो W जो है उसका रिलेशन था 12 इंटू गैमा इंटू बी इंटू टी, और 12 इंटू गैमा जो कि हमें पोलीमाइड A3 के लिए हमने चार्ट से पहले भी देखा है, और अभी इस न्यूमेरिकल के स्टार्ट में भी हमने नोट किया था कि डॉट वॉज 0.042 मल्टीप्लाई बाय बी एज इट इज़ आ जाएगा, और टी जो है वो भी हमें क्वेश्चन के डेटा में थिकनेस गिवन होती है, सो 0.13। इसी तरह जो है आपके पास वेलोसिटी जो है डैट इज़ इक्वल टू pi dn divided by 12, so that would be equal to pi multiply by d which is 16 multiply by 860 divided by 12। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, सॉरी हमने ये वैल्यू भी नहीं लिखी, जो w है ये आपके पास आएगा 0.0655 lbf पर फुट, और ये आपके पास आएगा 3602 फीट पर मिनट। सो इवेंचुअली हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हम लिख सकते हैं कि डैट वुड बी 0.0655 b डिवाइडेड बाय 32.17 मल्टीप्लाई बाय 3602 डिवाइडेड बाय 60 और इसका स्क्वायर। सो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है that would be equal to 7.34 B lbf।
सो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अब हमारे पास बचता है वो एफ ओके जो एक चीज़ जो है यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं वो हमारे पास ये है कि f1a माइनस f2 इक्वल्स 2t/d, जो कि एक इक्वेशन हमने बिल्कुल स्टार्ट में कवर की थी। ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो f1a माइनस f2 है that would be equal to around 2 into 5310 divided by d, which is 16, so that would be equal to 664 lbf। इसी तरह जो f2 की इक्वेशन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f2 is equal to f1a माइनस f1a माइनस f2। सो जब आप अगर इसको देखें तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब f1a जो है उसकी वैल्यू आपके पास जो हमने पहले फाइंड आउट की थी डॉट वाज 94b माइनस f1a माइनस f2 अभी हमने फाइंड आउट किया जो कि 664 lbf था। सो बेसिकली इस तरह जो है हमारे पास f2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ b। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं fi पे। fi अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया, सो fi इज इक्वल टू f1a प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस fc, सॉरी ये माइनस fc होता है। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो डैट वुड बी 94b प्लस 94b माइनस 664 divided by 2 minus fc which is 7.34b। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास fi जो है वो आता है अराउंड 86.7b माइनस 332 lbf। ओके जी, अब fi भी हमारे पास आ गया। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास एक इक्वेशन थी जो कि f ऑफ फाई के केस में थी, या फिर हम इसे कह देते कि जी if we are going to place the friction development at its highest level, so that would be equal to f of phi is equal to natural log of f1a minus fc divided by f2 minus fc। so that would be f1a which is 94b minus fc which is 7.34b divided by f2 which is around 94b minus 664 minus fc which is 7.34b। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और f भी हमारे पास जो है यहाँ फिल वक्त जो है वो नोन है, ठीक है, और फाई भी हमें नोन है। ठीक है, f जो है हमारे पास वो 0.8 था मल्टीप्लाई बाय 5 विच वॉज अराउंड 3.037 यस 3.037। अब इसको जो है सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 86.7b डिवाइडेड बाय 86.7b माइनस 664। सो यानी कि अगर हमने b फाइंड आउट करना है सो डैट वुड बी इक्वल टू, यानी कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 664 और यहाँ आ जाएगा 86.7 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ फाई डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ फाई माइनस 1। सॉरी, ये इक्वेशन भी जो है हमने ये कवर की है, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी हमारे जो हम पहले थ्योरी कवर करके आए हैं उसके अंदर मौजूद थी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ओके, सो दैट वुड बी इक्वल टू, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये तकरीबन 11.38 आएगा। सो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 664 मल्टीप्लाई बाय 11.38 डिवाइडेड बाय 86.7 मल्टीप्लाई बाय 11.38 और माइनस -1। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी आपके पास जो है आएगा अराउंड 8.40 इंच। सो ये बेसिकली विड्थ है आपके पास जो हम बेल्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं हमारे केस के लिए। सो हमारे पास जो बेल्ट है वो एटलीस्ट इस डायमेंशन की होनी चाहिए, थिकनेस हमें नोन है, और इस तरह हमने जो है अपने जो एक्चुअल हमारे पास केस था उसके लिए हमने ये बेल्ट डिज़ाइन कर लिया। सो इस तरह जो है ये न्यूमेरिकल ये ख़त्म होता है, और इसके बाद जो है अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। इसी तरह जो है अब हम यहाँ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि जो है जो भी हमने यहाँ सॉल्व भी किया कि आपके पास जो है ये डेटा गिवन था, उसके अलावा हमने कुछ चीज़ें एज्यूम की हैं। उसके बाद जो है हमने F1A HD T निकाला, उसके बाद फाई एक्सपोनेंशियल ऑफ F5 ये हमने पहले ही निकाला हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है WV FC इन टर्म्स ऑफ B, फिर F2 F1A FI हमने इन टर्म्स ऑफ B फाइंड आउट किया, फिर हमने ये रिलेशन हमने यूज़ किया, और इस इक्वेशन को जब हमने यानी कि तमाम वैल्यूज़ पुट की हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है और इसको यूज़ किया तो हमारे पास ये 8.40 इंच आ गया। सो इस तरह जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, फर्दर मूव करने से पहले इस डायग्राम को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली शो कर रहा है द फोर्सेस एंड द मूवमेंट जो बेल्ट की एक हो रही होती है अक्रॉस द बोथ पुलिस, उसको बेसिकली यहाँ डिस्कस किया गया। स्टार्ट करते हैं जी पॉइंट ए से। पॉइंट अगर डायरेक्शन आप देखें ये इस डायरेक्शन में है, सो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट ये लाइन है ABF दैट इज़ द टाइटर साइड। पॉइंट ए पे अगर हम फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सो हम देखेंगे कि यहाँ आपके पास इनिशियल फोर्स भी है, और ड्यू टू द पुली जो टॉर्क इसके ऊपर आता है जो डेल्टा F है, डेल्टा F/2 वो भी अप्लाई हो रहा है, सो जिसकी वजह से वो मैक्सिमम फोर्स है F1 जो है इसके ऊपर एक्ट करिए। सेम कैरी ऑन करता है जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगा। उसके बाद जो है जब यहाँ पॉइंट बी से अब जो है ग्रेजुअली उसने अब स्लैक साइड की तरफ मूव करना है। सो हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे ही ये कर्व जो है जो कि बी और सी है इसके दरमियान जब मूव करेगा तो आपके पास यहाँ एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज आएगा कि एक आपके पास जो यहाँ से इफ़ेक्ट था ये भी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, डेल्टा F/2 का, और वही कंपोनेंट जो है ग्रेजुअली मज़ीद कम होता गया, यहाँ तक कि जो पॉइंट सी है उसके ऊपर ये कंपोनेंट जो है अब ये F2 रह गया, यानी कि स्लैक साइड के जानिब से जो टेंशन है इसके ऊपर। सो अब यहाँ से C D और E तक जो है वो यही फिनोमेना अकर हो रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ से शो किया गया। उसके बाद जैसे हमने फिरबैंक का फिनोमेना अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले। सो अब ग्रेजुअली अब जैसे ही इसने यहाँ से कर्व से मूव करना है तो दोबारा ये जो टाइटर साइड है या फिर जो पुली है बेसिकली ये जो आपके पास ड्राइवर शाफ्ट है ये इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। सो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ अब ग्रेजुअली दोबारा वो इंक्रीज़ आ रहा है, यहाँ तक कि अब वो दोबारा जब पॉइंट ए के ऊपर पहुँचेगी तो आपके पास ये दोबारा मैक्सिमम F1 जनरेट जो है आपके पास ये टेंशन होगी इन द फ्लैट बेल्ट। सो दैट इज़ हाउ द कंप्लीट प्रोसेस वर्क्स ऑफ द फ्लैट बेल्ट। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट हम फ्लैट मेटल बेल्ट्स को देख लेते हैं।